हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का जो हमारा थर्ड चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, सेकंड बुक का जो हमारा थर्ड चैप्टर क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। प्लान डेवलपमेंट से संबंधित जो है हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना का वर्णन करें। ठीक है, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये दोनों योजनाओं में पंचवर्षीय योजना में अंतर बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा आता है, 4 नंबर और 6 नंबर में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना क्या होता है और पहली पंचवर्षीय योजना क्या था और दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या था, ये इनको जो है डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्लान होता क्या, योजना क्या होता है। ठीक है, हम किसी भी काम को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। जैसे हमें जैसे हम मान लीजिए हम किसी क्लास में हैं, हमें एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सभी सब्जेक्ट की टाइम टेबल बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं ना, ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। या किसी भी काम को करने के लिए हम पहले प्लान करते हैं। घर बनवाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि मतलब घर कैसे बनाना है, कैसे इसको जो है शेप देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्लान होता क्या, योजना क्या होता है। योजना इस बात की व्यवस्था करती है कि किसी देश के संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष लक्ष्य होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि में प्राप्त करना होता है। ठीक है, हम प्लानिंग इसलिए ही करते हैं ताकि हम जो है प्लान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, एक निश्चित समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और भारत ने जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश के विकास के लिए या देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया? पंचवर्षीय योजना को अपनाया। ठीक है दोस्तों, तो प्लान का ये जो है योजना का डेफिनेशन हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। भारत में जो प्लानिंग करके पंचवर्षीय योजना बनाया गया भारत में विकास करने के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है देश का विकास करने के लिए भारत में जो है एक योजना अपनाया गया और उस योजना को जो है 5 साल के लिए अपनाया गया। ठीक है, उसकी अवधि, योजना की अवधि 5 साल के लिए, इसीलिए हम पंचवर्षीय योजना कह रहे हैं, 5 ईयर्स प्लान कह रहे हैं। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना के जो है लक्ष्य क्या थे? देखिए, संवृद्धि। ठीक है, संवृद्धि यानी देश का विकास करना, विकास करना, आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण की तरफ जाना, आधुनिक तकनीक को अपनाना ताकि भारत का तेजी से विकास हो सके। आत्मनिर्भरता। ठीक है, आधुनिकीकरण की अपनाकर वृद्धि करके, विकास करके आत्मनिर्भर बनना था। ठीक है, समानता यानी मतलब ऐसे प्लान करना ताकि जो है देश में समानता बनी रहे, यानी सभी वर्गों का विकास हो। ठीक है, ना कि किसी एक वर्ग का, सभी वर्गों का समान विकास हो। ठीक, तो ये सब जो है लक्ष्य थे, ये 4 लक्ष्य थे भारत में पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, अब देखिए भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई गई, पहली पंचवर्षीय योजना जो लाया गया वो कब लाया गया? 1951 से 1956 तक, 5 साल के लिए है ना। 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया और इस पंचवर्षीय योजना में जो है कुछ लक्ष्य रखे गए। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर बताए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का। पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले एक विशेषज्ञ के एन राज के अनुसार भारत को अगले 2 दशक तक अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार से विकास से अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले कौन थे? ये याद रखना आपको, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले थे के.एन. राज और इसका पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? 1951 से 1956। ठीक है, के.एन. राज का मानना था कि भारत को जो है धीमी गति से विकास करनी चाहिए। तेज रफ्तार से विकास करने से क्या होगा? अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया पहली पंचवर्षीय योजना का। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया।
तीन बातें आपको सबसे पहले याद रखना है कि पहले तो ये याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था। 1951 से 1956 था, ठीक है। और फिर इसको तैयार करने वाले कौन थे? केन राज थे, ठीक है। और केन राज की विचारधारा क्या थी? उनका कहना था कि मतलब धीमी गति से विकास करना चाहिए, ठीक है। अगर तेज़ गति से विकास करेंगे तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचेगी। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया? कृषि क्षेत्र पर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए इसमें निम्नलिखित कार्यक्रम को अपनाया गया। निम्नलिखित कार्यक्रम को अपनाया गया, क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए? बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। बांध और सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाएं लागू की गई, ठीक है। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। किस नदी पर बना हुआ है ये और किस राज्य में बना हुआ है, इसको आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए देश में भूमि की वितरण प्रणाली को जो कृषि के विकास में बाधा थी को सुधारने के लिए भूमि सुधार पर बल दिया गया। इसे देश के विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता माना गया। कृषि विकास के लिए जो मतलब भूमि सुधार करने पर बल दिया गया, ठीक है। कृषि पर बल दिया गया और फिर भूमि सुधार भी पहली पंचवर्षीय योजना में ही की गई, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब देखिए दूसरे पंचवर्षीय योजना क्या था और इसका समय कब से कब तक था। इस पर जो है इसमें जो है किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया और किनके द्वारा तैयार किया गया था ये। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक है? 1956 से 1961। पहला का क्या था? 1951 से 1956 और दूसरा का 56 से 61 है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया। इसके निम्न कारण थे। पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि क्षेत्र पर बल दिया जाता है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र पर बल दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों पंचवर्षीय योजना में ये सब बातें, ओके। दूसरा पॉइंट देखिए भारत की अर्थव्यवस्था असंतुलित थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत पिछड़ा था, अतः बड़े पैमाने पर नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का विकास आवश्यक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग पर अधिक बल दिया गया और कहा गया कि मतलब उद्योगों के विकास से जो है देश का विकास हो सकता है, इसीलिए जो है उद्योगों की स्थापना की गई और जो पुराने उद्योग थे उनका विकास किया गया, ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए उद्योगों में प्रति व्यक्ति उत्पादकता अत्यधिक होती है, इसलिए राष्ट्रीय आय को तेजी से बढ़ाने के लिए उद्योगों की स्थापना आवश्यक थी, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए भी उद्योगों का स्थापना करना आवश्यक माना गया, इसलिए उद्योग क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ओके। दूसरी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वालों का नेतृत्व पीसी महालनोबिस कर रहे थे। वह पहली योजना के स्थान पर तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने के पक्ष में थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है किन के द्वारा तैयार किया गया? पीसी महालनोबिस द्वारा। और पहली पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार थे कौन थे? वो थे के.एन. राज। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है दोनों पंचवर्षीय योजना में, पहली और दूसरी में, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है, यही सब एक एक दो नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित नीति अपनाई गई, ठीक है। निम्नलिखित नीति अपनाई गई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। संरक्षणवाद की नीति अपनाकर आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उन्नति में सहायता मिली, ठीक है। आयात पर जो भी मतलब कंपनियां आएंगी उन पर भारी शुल्क लगाया गया, कर लगाया गया। जो भी कंपनी यहाँ पर स्थापित होएगी उन्हें कर देना पड़ेगा स्थापित करने के लिए, ओके। और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उन्नति में सहायता मिली इससे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया, ठीक है। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार उद्योगों को इन सब क्षेत्रों में जो उद्योग बने हुए थे, बिजली के हों या रेलवे उद्योग हो या संचार उद्योग हो, इनको जो है प्राइवेट सेक्टर में रखा गया, ओके दोस्तों। तो ये सब जो नीतियां हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर्स प्लान जो दूसरी बार अपनाया गया 1956 से 62 वाला,
1956 से 62 वाला 61 वाला, तो इसमें जो है ये सब नीतियाँ अपनाई गया और इसको तैयार किनके द्वारा किया गया और इसमें जो उद्योग पर अधिक बल दिया गया। तो ये सब बातें जो है आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई, किनके द्वारा तैयार किया गया, किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया, और दूसरी में जो है किनके द्वारा तैयार किया गया, किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया, और इसमें जो है कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई देश में जो है विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन बनता है कि मतलब पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए 6 नंबर और 4 नंबर में। तो आप जो है इनको अच्छे से याद कर ले और सेम यही पॉइंट याद करिए, काफ़ी आसान पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद करें, कंप्लीट याद करें सेम टू सेम।